नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। वही वीर भूमि और वही वीर योद्धा, लेकिन चेहरे बदले बदले से नज़र आते हैं, क्योंकि पहले वो 5000 योद्धा यहाँ पे लड़े थे जिन्होंने की शहादत दी, और एक बार फिर से इस युग के जो योद्धा हैं वो यहाँ पे हमारे पास में मौजूद हैं, जो कि एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट की अलख को जगाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन इस भूमि को जितनी बार नमन किया जाए उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ वो याद आती है जब हम पहुंचते हैं तो उन शहीदों की याद यहाँ पे आती है जिन्होंने कि इस भूमि को अपने रक्त से, अपने खून से सराबोर कर दिया था और यहाँ भारत भूमि को उस पर गर्व करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये अहीर रेजिमेंट को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो चलिए इनसे हम वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। साहब, आप बताएं सबसे पहले कि इस भूमि के ऊपर आकर के सबसे पहले तो आपको लगता कैसा है जब आप इस भूमि के ऊपर कदम रखते हैं? तो जब सफ़र से इस भूमि का आता है तो उस समय पे कैसा लगता है? सबसे पहले तो हमारे को जो हमारे शूरवीर पुरखों की याद आती है जी, जिनकी बदौलत इस इलाके का नाम, इस कौम का नाम जिंदा है जी। और ये आज हमारे लिए त्यौहार है। 16 नवंबर हमारे लिए त्यौहार है। अहीरवाल का कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहाँ के अहीर सरदारों ने, और मैं तो और भी जो कौमें थी जो हमारे साथ में बसती हैं, उन्होंने भी हमारी अगुवाई में अंग्रेज़ों से लड़वा लिया। जी, आप ये देखो, जोधपुर का जो लीजन थी उसके यहाँ आदमी आए, शेखावटी के राजपूत भाई आए, मिलकपुर के बुद्धराम गुजर अपने साथियों के साथ आए, झज्जर के नवाब अपने साथियों के साथ में आए, और यहाँ राव तुला सिंह जी बहादुर की अगुवाई में जो हमारे पुरखों ने 1857 की क्रांति का जो सबसे शौर्यवान जो एक हिस्सा है, एक लेख है, वो यहाँ लिखा गया। आप ये देखिए, ये इतना भीषण युद्ध था कि यहाँ अंग्रेजों ने अपने एक जवान को बकायदा मर्दानगी के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया था। जी, तो उन पुरखों को याद करने के लिए, और ये जो है जैसे होली दिवाली हमारे तीज त्यौहार है, 16 नवंबर और 18 नवंबर हमारे तीज त्यौहार है हमारी कौम के। जी। और हमारे हर आदमी, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, हमारे जंगी सरदार ये रेजांगला पलटन के पैरा ट्रूपर्स, हमारे ग्रेनेडर वाले, आरटी वाले, जितने भी हमारे जंगी सरदार हैं, और आज तो करीब 100-150 गाँव की सरदारी किसी न किसी रूप में, और सबसे अहम बात हमारी मातृशक्ति यहाँ आई, हमारे पुरखों की मर्दानगी के गीत गाए, अपने बड़ों के शौर्यपूर्ण इतिहास को याद किया, और इस लाल घाटी नसीबपुर को हम अपने बच्चे बच्चे तक पहुँचा करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बताएंगे कि ये असली जो धाम है, अहीर धाम, ये है हमारा। अहीर धाम क्या है? रेजांगला है हमारा। अहीर धाम नसीबपुर है हमारा। अहीर धाम करनाल की रणभूमि है। तो जो हमारे पुरखों को कम से कम हम और तो कुछ दे नहीं पाए, लेकिन 2 चीज़ के लिए संघर्ष रखेंगे। एक तो ये हमारे त्यौहार जो है जिंदा रहेंगे, दूसरा कंधे पे अहीर रेजिमेंट लेके रहेंगे। जी। तो यहाँ से, इस लाल भूमि से, लाल घाटी से क्या कोई ऐलान भी हुआ है आज? बिल्कुल। एक तो जो भी सरदारी आई थी उसको ये कहा था कि आपने जाके अपने गांव के अंदर अलख जगानी है अपनी सारी पीढ़ी में। आपके पोते हैं, आपके देवते हैं, आपके बच्चे हैं। अहीर रेजिमेंट के लिए अब जब भी आह्वान हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। दूसरा, अहीर रेजिमेंट का जो एक नेग है हमारे शुभ कार्यों में, ब्याह शादी के अंदर हर ठिकाने से निकलना चाहिए। तीसरा, अहीर खांडा खड़ा हो हर चारों तरफ। ये जो 3 आह्वान किए गए हैं, और हमारे जो रेजांगला पलटन के जो कप्तान अशोक कुमार साहब ने, उन्होंने आज न्योता भी दिया सारी सरदारी को कि 18 को हमारा जो रेजांगला शहीद स्मारक रेवाड़ी में है, वहाँ पे आप पधारिए और अपने पुरखों को सलामी देने के लिए हाजिर होइए। जी। तो आगे के लिए, क्योंकि आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं अहीर रेजिमेंट के लिए, पूरा का पूरा जो समाज है वो एकत्रित होता है, लेकिन अब आगे क्या कोई प्लानिंग बनाई है या फिर क्या कुछ करना चाहते हैं? प्लानिंग इस कौम को उठाना है, इस इलाके को उठाना है, और जो आज तक जो अभी न्याय नहीं हो पाया रेजिमेंट के रूप में, उस रेजिमेंट को कंधे पे नाम अहीर को हासिल करना है। और जब तक चुप नहीं बैठेंगे, ये पूरा इलाका जब तक चुप नहीं बैठेगा, ये कौम जब तक चुप नहीं बैठेगी, जब तक कंधे पे टाइटल अहीर नहीं मिल जाता, ये हुक्मरानों को याद दिलाते रहेंगे। आज भी माननीय MP हमारे आए थे रणधीर जी, उनको भी कहा कि आप संसद में जो आपसे गुजारिश है कि आप रेजिमेंट की मांग उठाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस इलाके की मांग के साथ हूँ, और वो जो है आप लोग डिजर्व करते हो। हमारे जो मंत्री जी हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी कहा कि हम रेजिमेंट के लिए संघर्ष करेंगे, और उस संघर्ष में जो है पूरी हर रूप से तन मन धन से हम
समर्पित रहेंगे और आपका साथ भी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जो है 16 नवंबर और 18 नवंबर इस कौम के सबसे बड़े पर्व हो गए हैं। चले जाएंगे हम, हमारी अगली पीढ़ियां खड़ी होंगी, उनके बाद अगली पीढ़ियां। इस इतिहास को अब किसी भी रूप में हम जैसे पीछे ये नेपथ्य में चला गया था, अब नहीं होने देंगे। आज बल्कि ये कहा गया कि स्मारक स्थल एक बड़ा जोरदार यहाँ बनेगा। राव जसवंत सिंह जी प्रभाकर जो हमारे इतिहासकार भी हैं, वो भी इसके अंदर लगे हैं। अब जो 5000 योद्धा जो यहाँ खप गए थे, जूझ गए थे रणभूमि में, अब ये भी कोशिश रहेगी कि हम गांव-गांव में उनका जो बच्चों को, उनकी जो पीढ़ियाँ, उनके नाम को अगर कोई दस्तावेज मिलता उसको फिर इतिहास के रूप में, किताब के रूप में जो है हम उसको लोगों के सामने स्थापित करेंगे। और अहीर रेजिमेंट के लिए तो तब तक संघर्ष रहेगा। अब ये सबको मालूम हो जाना चाहिए, ये नहीं है कि ये कोई मौसमी बुखार है जी। जब तक सांस चल रही है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी गुजर जाए, संघर्ष मंदा नहीं होएगा जी। 8 से 80 साल तक का जिसकी रगों में कौम अहीर का खून दौड़ रहा है, वो खड़ा रहेगा अहीर रेजिमेंट के मुंह पे जी। आज शुरुआत हो गई है और ये जो है ये पर्व हर कोने में मनाया जाएगा। इस लाल घाटी को जो है, क्योंकि हमारे पुरखों की निशानी है, और ये तो वो क्षेत्र है जहाँ कोई पहले किसी ज़माने में अगर यहाँ से कोई गुजरता था, किसी भी सवारी में हो, चाहे रथ में हो, ऊँट में हो, घोड़े पे हो, वो नीचे उतरता था सम्मान के रूप में। उसी सम्मान देने की परंपरा को आज बढ़ाते हुए यहाँ पे जो है पूरी कौम की, इलाके की सरदारी ने पंचायत करी, अपने पुरखों को याद किया, जयकारा किया और ये प्रण लिया कि अब ये जो प्रक्रिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहेगी। और अहीर रेजिमेंट के लिए तो समझ लो कि हमारा एक तरह से ये एक प्रण की शुरुआत है कि हम अपने पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे। आज हम उस दौर में तो हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन आज हमारा ये फर्ज है कि कंधे पे नाम जो है अहीर हम हासिल कर लें और कि इनको इतिहास के पन्नों में उचित स्थान और सम्मान दिला पाएं जी। जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो इसी अहीरवाल के पास आते हैं और यहाँ अपनी एक सभा भी करके जाते हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट पर एक शब्द नहीं बोल पाते। भाई देखो, ये तो वीर भूमि है, कर्मवीरों और शूरवीरों की भूमि है। जब तैमूर भी चढ़ा था ना, तो 2 बाबा जी चढ़ के ऊँटनी पे और यहाँ आए थे, बोले भाई ठौर है, हीरोवाल शमशीरें और देश के लिए लड़ो, ठीक है ना। चीन चढ़ाया तो तुम्हारे बुजुर्ग पहुँचे हमारे जांगला में हैं और डट गए अंतिम गोली तक, अंतिम सांस तक। तो जो भी मोदी जी आए थे, जब शुरुआत करी अपने अभियान की प्रधानमंत्री के लिए बनने चुनने के लिए, तो कहाँ आए? इस वीर भूमि में आए। थी तो यहाँ तो हर आदमी आएगा, जिसने दिल्ली के तख्त पे राज करना है वो यहाँ आएगा। देश की सीमाओं को में भी अगर दुश्मन को रोकना है तो यहाँ से कहेगा कि भाई ये यहाँ की तलवारें जाएं और खड़ी हुए रोके दुश्मन को। तो इस इलाके को तो सबने हर जगह याद किया है, लेकिन जब पुरस्कृत करने, जो पुरस्कार देने का वक्त आया, तब फिर हमारे लोगों को भुला दिया जाता है। चीन के हमले को हमने रोक दिया हमारे बुजुर्गों ने जी। और जब गीत गाए गए तो हमारा नाम उस गीत में लता जी के में नहीं था, ऐ मेरे वतन के लोगों में। तो ये जो है हम प्रण यही ले रहे हैं कि अब जो है हम इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान और स्थान दोनों दिलवा के रहेंगे और ये संघर्ष चलता रहेगा। इसकी कोई मियाद नहीं है। कोई ये सोचे ना कि भाई ये 2-4-5 दिन में इनके बैठ जाएंगे चुपचाप ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानी देंगे, अलग जगाएंगे, और जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक बैठेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी चलेगा कि भाई जब कोई भी दिक्कत आए तो अहीरवाल को याद करो, और जब बात आए उनको सम्मान देने का तो बोला अहीरवाल को भुला दिया गया। ये अब नहीं होएगा भाई, वो है ना गीतों में गाए गए और न गमों में रोए गए, ये नहीं चलेगा। जो है हमने देश के लिए हरदम जो है अपना खून बहाया है, देश का सम्मान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन अपने पुरखों को सम्मान दिलाना भी तो हमारा जो नैतिक फर्ज है। हम जो है अहीर रेजिमेंट और इतिहास के पन्नों में स्थान हासिल करके रहेंगे हर हालत में, और चाहे इसके लिए हमारी कई पीढ़ियां खप जाए, हम न खुद चैन से बैठेंगे और न दिल्ली को तख्त को आराम से बैठने देंगे, उनके कानों में फूंक जरूर मारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 702717
8038 9466863187 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।